दोस्तों, सनी पाजी की लाहौर 1947 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2025 में रिलीज होगी। अब ये आ रहा है कि पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि केआरके जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गदर 2 सनी पाजी की चल गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। और वो मानता है कि या ऐसे लोग जो सनी पाजी के खिलाफ हमेशा नैरेटिव चलाने में व्यस्त रहते हैं, वो लोग मानते हैं कि सनी पाजी की आने वाली मूवी अब नहीं चलेगी या शायद नहीं चल सकती है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये आ रही है, खुशखबरी बोल सकते हैं, कि एक ऐसा स्टेप जो बोल सकते हैं आमिर खान ने लिया है, जो कि पिंक विला के रिपोर्ट के हिसाब से, जिसे लाहौर 1947 की, जैसा कि पिंक विला का रिपोर्ट बता रहा है। देखिए, बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है कि ये जो स्टेप जो आमिर खान उठाने जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, वो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा, पिक्चर रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पिंक विला का रिपोर्ट बता रहा है कि इससे फिल्म के जो कमाई है या कलेक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो सकती है और काफ़ी कमा सकती है। अब ये क्या रिपोर्ट है, क्योंकि आमिर खान ने, पिंक विला का रिपोर्ट बता रहा हूँ, और ये बताया भी जा रहा है कि ये एक तरह से आमिर खान का जो स्टेप होगा गेम चेंजिंग होगा। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो आमिर खान का जो ये स्टेप होगा वो सिनेमा में क्रांति लाएंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा कोई नहीं कर सकता जो आमिर खान कर रहे हैं, क्योंकि आमिर खान के अलावा किसी में इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए किसी में, मतलब बोल सकते हैं कि उतना कैलिबर नहीं है जो आमिर खान ने किया। उन्होंने ये भी आगे लिखा पिंक विला में कि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये गेम चेंजर होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मतलब ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अब ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि सवाल क्या है। उन्होंने बोला कि आप देखते होंगे आजकल डिजिटल जो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म का वेब जो आप वेब सीरीज देख ले हैं, तो एक OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। जिसे आप पिक्चर पहले आप बनती नहीं है, रिलीज नहीं होती है, उसके पहले से उसके सैटेलाइट जो राइट्स होते हैं, डिजिटल राइट्स वगैरह सेल कर देते हैं, और उसके बाद ही पिक्चर को, मतलब जैसे 2-4 हफ्ता चला उसके बाद को पिक्चर को वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं, सैटेलाइट पे भेज देते हैं। अब डिजिटल क्या होता है, जैसे OTT है। सैटेलाइट क्या हो गया, जैसे कि जो आपको देखेंगे कि टाटा स्काई हो गया या इस तरह का जो भी है, उस पर सेल कर देते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। लेकिन आमिर खान ने एक नया चीज़ करने का प्रयास किया। उन्होंने बोला है कि सोशल कॉमेडी जॉनर को पुनर्जीवित करना है। कम से कम ये पिक्चर जो है 12 हफ्तों तक बड़े पर्दे तक ही सीमित रखा जा सके, और सिनेमा हॉल में फिल्म की रिलीज के बाद ही डिजिटल राइट्स बेचेंगे। जबकि जो डिजिटल मीडिया जो कॉन्ट्रैक्ट में बॉक्स ऑफिस क्लॉज को रखा गया है वो अलग है। आमिर अपनी फिल्म को थिएटर रिलीज पर दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर बेचने और उसका मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से वो नहीं चाहते हैं कि इसका पहले से कोई भी सैटेलाइट और डिजिटल राइट सेल किया जाए। ये पिक्चर जो 12 हफ्ते 16 हफ्ते जो भी चल जाए, उसके बाद इसका डिजिटल या OTT राइट्स या जो भी राइट्स हो बेचने के लिए तैयार हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो अपने कंटेंट को केवल बड़ी स्क्रीन पे ही देखना चाहते हैं, उनका विचार पुराने अच्छे दिनों में वापस जाना है। और आपको पता होगा कि जब पुराने पिक्चरें जब अपने टाइम में, जो मेरे टाइम में बनती थी, तो बहुत टाइम के बाद वो आपको TV पे देखने को मिलता था, मतलब 1 साल के बाद ऐसे मिलता था देखने के लिए। अभी क्या है कि पिक्चर अभी चल रही है, थिएटर में लगी है, पूरी तरह से उतरी नहीं है, और उसके बाद ही वो OTT पे या जो सैटेलाइट में वो पिक्चरें TV में आपको देखने को मिल जाती है। जिनके पास OTT प्लेटफॉर्म है वो उसमें देख लेते हैं, और जिनके पास नहीं है वो सैटेलाइट में किसी भी चैनल पे देख लेते हैं, वो चैनल खरीद लेता है। लेकिन अब वो आमिर खान इसको बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने जो क्रांति है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने जो मूवी है सितारे ज़मीन से,
जो कि आप लोगों को पता है कि 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज हो रही है। और ऐसा नहीं कि आमिर खान इसको बहुत जोश में कर रहे हैं, उनका जो टीम है, निर्देशक हो, निर्माता हो, और उनकी जो टीम है उसके साथ काफ़ी विमर्श और विचार विमर्श चल रहा है और इस पर डिस्कशन चल रहा है किससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके करने के बाद वो इस जो कदम है उसको उठाएंगे। पहले सितारे ज़मीन के साथ शुरू करेंगे, फिर लाहौर 1947 के साथ करेंगे, और जिससे कि जो वो पिंक विला की रिपोर्ट या जो कुछ जो ट्रेड एनालिसिस है वो बता रहे हैं इससे जो फिल्म को फ़ायदा होगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक मतलब बोल सकते हैं कि जो डिजिटल से कमाई हो जाती है, देखिए अभी आपने देखा पुष्पा की जो कमाई है 500 करोड़ की बजट है जैसा बताया जा रहा है, 270 करोड़ उसने केवल डिजिटल और सैटेलाइट राइट से कमा लिया, तो आधा बजट के आधा पैसा कमा लिया है। लेकिन अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये मूवी जो है काफ़ी हिट हो गई, पुष्पा 1000 करोड़ कमा लिया, 2000 करोड़ कमा लिया, 1500 कमा लिया, तो उसके हिसाब से वो बेच सकते हैं। तो ये रिस्क उठाने वाली बात है कि अगर मान लीजिए पिक्चर नहीं चली, अगर आपके पुष्पा नहीं चली, मान लीजिए 400-500 करोड़ पे अटक गई, तो 270 करोड़ तो मिल गया ना उसको। लेकिन अगर चल गई तो वहाँ पे नुकसान है। तो मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि लाहौर 1947 और सितारे ज़मीन के बॉक्स ऑफिस के जो कलेक्शन होगा वो एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि आमिर खान का ये कदम कितना जोखिम भरा है या कितनी क्रांतिकारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।